के अहम मुद्दों की बात आई है तो नजर उठा के देखना, तारीख के पुराने पन्ने पलट लेना, अपनी डायरी के पुराने पल्ले पलट लेना, अपने जहन पलट लेना, तो आप ये पाओगे कि जब जब आपके अहम मुद्दे आए हैं तब आपको कहीं नजर नहीं आए। मैं गवाह हूं इस बात का, जब आपके इसी सूबे के एक सांसद जो जेल में हुआ करते थे, जिन्हें कोरोना के दौरान सरकारी साजिशों से मार दिया गया, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं, मरहूम शहाबुद्दीन की। तो मुझे वो लम्हा भी याद है कि जब पूरा बिहार चाहता था कि कम से कम आखिरी वक्त में टूटती हुई सांसों के बीच में आरजेडी के नेता जाकर के अस्पताल में उनके साथ खड़े हो जाएं। मुझे ये कहते हुए हैरत हो रही है और शर्म भी आ रही है कि उस दिन दिल्ली में मौजूद थे सारे नेता। मुझे जब बताया गया कि ऐसा ऐसा मसला है, मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं था उस शख्स से, लेकिन वो पहला वही आदमी हूं जो कोरोना के बीच में अस्पताल में जाकर के उनके आखिरी वक्त में भी इमरान प्रताप गरीब खड़ा था। और मेरे हाथ इस बात की गवाही देते हैं कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनके जनाजे को कब्र में उतारा था। ये मेरे हाथ इस बात की गवाही दे रहे हैं। मैं उस वक्त इंतजार कर रहा था, मैं पूरे कब्रिस्तान में नजरें घुमा के देख रहा था कि कार राजनीति का कोई नेता नजर आ जाए, कोई नजर नहीं आया। नजर आया हो तो बताओ। आप सारे लोग फेसबुक चलाते हो, सोशल मीडिया पे रहते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, कोई नजर आया हो तो बताओ। नहीं नजर आया। अरे जिनके बदौलत कई कई दशक वोट बटोरते रहे, जब वो उनके नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। ये आपको छोटे छोटे फायदे दे सकते हैं, मोटरसाइकिल थाने में पकड़ ली जाए तो शायद छुड़वा दें, लेकिन जब बड़े मुद्दों की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस खड़ी मिलेगी। 2 दिन पहले भारत पाकिस्तान का मैच था। खेल में हार जीत होती रहती है, कोई जीता कोई हारा, ये चलता रहता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के पेट ट्रोलरों ने मोहम्मद शमी को निशाना बनाना शुरू किया तो पूरे मुल्क में सिर्फ एक आवाज उठी, बिहार वालों बताओ, तेजस्वी अगर खड़े हुए हो मोहम्मद शमी की हिमायत में तो बताओ। नहीं खड़े हुए। कौन खड़ा हुआ? सिर्फ राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की। लोग मुझसे कहते हैं इमरान आप तो शायर हैं, आप कैसे कांग्रेस के साथ चले गए? तब मैं उनसे कहता हूं मुझे देश के साथ खड़ा होना है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं आज राजेश जी के लिए आपसे वोट की अपील करने इसलिए आया हूं कि मेरे भाई जिन्हें लगता है कि पिछले 30 साल से आपकी ठेकेदारी उनके पास है, उन्हें बताओ कि नहीं, हम ठेकेदारी मानने से इनकार करते हैं। यह उपचुनाव है, इस चुनाव के फैसले से न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी, लेकिन